Good evening, everyone. Good evening, students. Am I audible, students? Am I audible? Okay, thank you so much. So, students, in the today's lecture, we are going to learn our first chapter of mental ability, which is odd man out. Am I correct? So, odd man out, जिसमें हमें एक फिगर अलग निकालना होता है, बाकी सब फिगर सेम होते हैं और कहीं पर एक ऐसा फिगर होता है जो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। सो हमें बताना होता है कि दी गई 4 फिगर्स में से 3 फिगर्स किस तरीके से एक जैसे है, एक ग्रुप में बैठते हैं। Am I correct? Now look at the screen. We saw some questions in the last class. I think this was the last question of the yesterday's class, and this is the next question. Question number 10 is on the screen. It is a question of 2019 exam. Look at the question figures carefully and try to answer which one is different figure and why. If you know the answer, you have to raise your hand. Ragini, are you there, beta? Are you there, Ragini? Rudra Jadhwar? Rudra Jadhwar? बोलिए बेटा. हेलो मैम. यस बेटा. उस करना टी वाला ऑप्शन आता है. कौन सा ऑप्शन? क्यों? क्योंकि मैम उस सारे सर्कल्स जॉइंट है, तीनों भी सर्कल्स. Okay, very good. Someone else who want to say? Samiksha Munde, are you there? Yes ma'am. What can you say, Samiksha? What is the answer? Ma'am, my answer is D. Okay, why? Ma'am, because in option A, मतलब ऑप्शन नंबर ए में बस एक जो सर्कल है ना, वही दूसरे सर्कल के बीच में, दूसरे सर्कल के अंदर गया है थोड़ा सा. ओके. वैसा ही बी में हो रहा है. और वैसा ही सेम सी में भी हो रहा है. ओके. सारे सर्कल्स एक दूसरे के अंदर जा रहे थोड़े थोड़े. वेरी गुड. तो अगर हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन फिगर में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर डी में भी, पहले तो हम बाहर का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो बाहर का स्ट्रक्चर सर्कल है. द आउटर स्ट्रक्चर इज ऑफ अ सर्कल. बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? तो वो एक सर्कल है. ऑप्शन नंबर बी में भी अगर देखेंगे तो बाहर का स्ट्रक्चर एक सर्कल है. ऑप्शन नंबर सी में भी बाहर एक सर्कल है. ऑप्शन नंबर डी में भी एक सर्कल ही है. नाउ लुक एट द इनर स्ट्रक्चर. इनर स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिल रहा है? I can see that in the inner structure of option number A, I can see 3 circles. कितने circles है? 3 circles है. And out of them, 2 circles are intersected. इसमें से 2 circles जो है वो intersected. Intersected का मतलब क्या? ये जो दोनों आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं ना, एक दूसरे के अंदर इस तरह से. So these are intersected.
इंटरसेक्टेड कहेंगे, एक के अंदर दूसरा यहाँ पर क्या इस तरह से दिखाई दे रहा है, इसको इंटरसेक्टेड कहा जाता है। Now look at option number B. In option number B, I can see that one circle is here which is separate and two circles are intersected like this, which I am highlighting with the green color. In option number C also, एक यहाँ पर जो सर्कल है वो डिफरेंट मतलब सेपरेटली दिया गया है, अलग से दिया गया है, और बाकी जो दो सर्कल्स है वो दोनों सर्कल्स एक दूसरे के अंदर इस तरह से इंटरसेक्टेड है, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। सो दीज आर थ्री सर्कल्स, टोटल थ्री सर्कल्स, जिसमें से दो इंटरसेक्टेड है और एक अलग से दिया हुआ है। इन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, तीनों स्ट्रक्चर में सेम दिखाई दे रहा है, तीनों ऑप्शंस में। Now look at option number D. In option number D, I can see that here are three circles. तीन ही सर्कल है यहाँ पर भी, लेकिन तीनों के तीनों सर्कल एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्टेड आपको दिखाई दे रहे। तीनों सर्कल्स इंटरसेक्टेड है, कोई भी एक सर्कल इसमें से अलग नहीं दिया है, सेपरेटली नहीं दिया है। तो अगर हम इनका इस तरह से अगर हम देखेंगे, ये स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये इंटरसेक्टेड है, सो हम समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो डिफरेंट है, और ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर सिमिलर है इन दिस वे। इस वे में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सिमिलर है और ऑप्शन नंबर डी डिफरेंट है। That's why the correct answer is option number D for this question. Write down the explanation with me, everyone. The explanation is in each figure, except D, only two circles intersected. And that's why the answer is option number D. ये है हमारा आंसर। करेक्ट स्टूडेंट्स, समझ में आया ये क्वेश्चन? Okay, so come to the next question now. Okay, Ayush. Okay, Tejashri. Okay, Hanumant Mori. Okay, Saranjali Kadam. Okay, Shravani Bansode. चलिए, come to the next question. Try to solve it. It is the question. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। जरा देखिए कैसे सॉल्व करना है इसे, और उसके बाद आंसर करने के लिए हैंड रेज कीजिए। ओके, चलिए एवरीवन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन।
You are saying that option number D, option number A. Some students are saying A and some are saying D. चलिए हम बात करते हैं स्वानंद शिरसट से। स्वानंद बोलिए बेटा। आपका नाम स्वानंद है? यस मैम। ओके, कब से ज्वाइन किया है आपने क्लास बेटा? मैंने ना मंडे से चालू किया है। ओके, तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस। ओके, सो टेल मी। मैम आंसर इज सी बिकॉज द ABC pattern are in alphabet and C is answer in not alphabet. But in mental ability, we never say the figures alphabet. अल्फाबेट को हम मेंटल एबिलिटी में कभी भी अल्फाबेट नहीं करते, किसी फिगर को हम अल्फाबेट नहीं कहते। यहाँ पर अल्फाबेट दिए जाए, न्यूमेरल्स दिए जाए या फिर जो कुछ भी दिया जाए उसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं? फिगर्स कहते हैं। तो हमें इन ऑप्शंस को इन फिगर्स कह के देखना होगा। हम इनको लेटर्स नहीं कह सकते हैं। ओके मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। शायद आपने न्यू ज्वाइन किया है, इसकी वजह से ये रूल आपको सुनने में नहीं आया होगा। वरद पाटिल। मैम। वरद पाटिल। यस मैम। यस बेटा, बताइए आपको क्या लग रहा है? मैम ए ऑप्शन। क्यों? मैम बिकॉज जो सब पैटर्न से उनका जो फर्स्ट पैटर्न है वो सब लेफ्ट साइड में है और सिर्फ एक का ही फर्स्ट पैटर्न राइट साइड में। फर्स्ट पैटर्न मतलब मुझे फर्स्ट पैटर्न नहीं समझ में आया। फर्स्ट पैटर्न किसे कह रहे हो आप? फर्स्ट मैम मतलब ऊपर का, अप। हाँ, ऊपर वाला। वेरी गुड, एकदम सही है बेटा वरद। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें दो पैटर्न दिखाई दे रहे, राइट? दो यस स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे। एक यहाँ पर अपर साइड में दिया गया स्ट्रक्चर या पैटर्न है और दूसरा पैटर्न है जो नीचे की तरफ यहाँ पर दिया गया है। इन ईच फिगर वी कैन सी टू स्ट्रक्चर, टू पैटर्न्स लाइक दिस। पैटर्न्स क्या है? तो सेम पैटर्न्स है। ऊपर वाला पैटर्न और नीचे वाला पैटर्न, ये दोनों पैटर्न्स यहाँ पर सिमिलर है, आइडेंटिकल है। बट वन फिगर इज डेफिनेटली डिफरेंट। तो कैसे डिफरेंट होनी चाहिए? अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दे आर इंटरसेक्टेड, इनको अगर कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर हम इन्हें एक ऊपर वाला स्ट्रक्चर और एक नीचे वाला स्ट्रक्चर किस तरह से कहेंगे? तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है फर्स्ट क्वेश्चन फिगर में, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये हमारा राइट हैंड साइड होता है, करेक्ट? यस मैम। लेफ्ट साइड। ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ऊपर वाला स्ट्रक्चर फर्स्ट फिगर में राइट साइड में दिखाई दे रहा है। इन सेकेंड ऑप्शन जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो ऊपर वाला स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन लेफ्ट साइड। In option number C, the upper structure is in the left side, and Yes. in option number D also the upper pattern is in the left side. यस मैम। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में अपर साइड वाला जो पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है, वो लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है। बट इन ऑप्शन नंबर इट्स डिफरेंट. So we can say that option number A is our correct answer. Yes. Right? Yes, ma'am. Very good. कहाँ से बात कर रहे हैं वरद आप? मैम मुंबई, डोंबिवली। ओके बेटा, वेरी गुड। चलिए, write down the explanation with me.
The explanation is, in each figure except A, in each figure except A, the right portion of the upper structure is inserted into its water image. एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. That's why the answer is option number A. यहाँ पर इनका कहना इस तरह से है, जो एक्सप्लेनेशन है उसमें, कि एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है लाइक दिस. एक कोई भी स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक ऑप्शन नंबर बी में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो ये वाला वो स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को इस तरह से इसी के वाटर इमेज में इंसर्ट किया है कि ये इस तरह से दिखाई दे. सो ये नीचे वाला वाटर इमेज है, इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है और इनको इस तरह से इंसर्ट किया है. दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज डिफरेंट. सो ऊपर वाला स्ट्रक्चर और नीचे वाले स्ट्रक्चर को, ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है उसका वाटर रिफ्लेक्शन नीचे दिया है, इस तरह से उन्होंने बताया है. ओके, डन. Okay, write down please. Shivraj Patil. Okay. Done, students? Okay. The next question is question number 12. It's different. Sorry, it's easy. और ये 2017 के एग्जाम में पूछा गया था. चलिए, किससे बात करेंगे अब हम? Who want to answer this question? Raise your hands, everyone. Vedant Jadhav. Vedant Jadhav. Ma'am, my answer is option number D. Hi, beta. Ma'am, my answer is option number D. क्यों लग रहा है आपको कि ऑप्शन बी आंसर होना
चाहिए? मैम बिकॉज ऑप्शन नंबर ए में मिस एक स्क्वायर है, उसके अंदर और एक स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी में भी मिस एक ट्रायंगल है, उसके अंदर और एक ट्रायंगल है। ऑप्शन नंबर सी में भी मिस एक ट्रायंगल है, उसके अंदर और एक ट्रायंगल है। बट मिस ऑप्शन नंबर डी में ना सर्कल है और उसके अंदर सर्कल नहीं है, ट्रायंगल है मिस। यस, सर्कल है और सर्कल के अंदर सर्कल होना चाहिए था, लेकिन वहां पर अंदर दिया है एक ट्रायंगल। करेक्ट? यस। Okay. So the outer structure and the inner structures are identical in each figure except D. That's why D is our answer. जब भी हमने एक रूल देखा था कि जब भी आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले जिसमें एक आउटर स्ट्रक्चर हो और एक इनर स्ट्रक्चर हो, ऐसा अगर क्वेश्चन आपको मिले तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको आउटर स्ट्रक्चर को इनर स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करना होगा। और अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है इन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी the outer and the inner structures are identical, and that's why option number D is our correct answer. Very good, beta. Write down the explanation in each figure. Except D. The outer and the inner structures आइडेंटिकल का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम होना, सिमिलर नहीं, एग्जैक्टली सेम, जिसको हम आइडेंटिकल कह सकते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Done, students? Now look at the next question. What is the answer of this question? Sharvari is saying B is the answer. Sharvari, raise your hand, beta. हनुमंत मोरे, बताइए बेटा क्या आंसर होना चाहिए? मैम माय आंसर इज बी।
ओके, व्हाई? मैम ए में सब जुड़े हुए हैं, बी में एक 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 नहीं जुड़ा, और सी में भी सब जुड़े हुए हैं, और डी में भी। ओके, तो तुम्हें लग रहा है, आपको लग रहा है कि ऑप्शन बी आंसर है, राइट? नो मैम, बी। डी मतलब 2 या 4? 2। 2, हाँ वही, फिर बी लग रहा है आपको, ठीक है। देखते हैं और किसी स्टूडेंट को क्या लग रहा है। विनीता रोड़े, विनीता, विनीता रोड़े। मैम ट्रायंगल में ट्रायंगल है मिस, मैम। हाँ, और मिस ओके, बी में भी ट्रायंगल में ट्रायंगल, स्क्वायर में स्क्वायर है बी में भी, और सर्कल में सर्कल है, सी में सर्कल में सर्कल है, और डी में भी सर्कल में सर्कल है मिस, स्क्वायर में स्क्वायर है मिस। ओके, तो क्या लग रहा है फिर आंसर क्या होना चाहिए? मैम डी। डी मतलब 4 नंबर। यस मैम। ओके, और किसी स्टूडेंट से बात करते हैं हम। अनीश, आपको क्या लग रहा है बेटा? अनीश बताइए। मैम आंसर इज डी, ओके, रीजन? बिकॉज सब के सब में मतलब 3 ही है, और लास्ट में ज्यादा है, और उसमें भी मतलब छोटे छोटे। छोटे छोटे पार्ट्स है, छोटे छोटे पार्ट्स है डी में। यस। जरा देखिए, मैं स्क्रीन के ऊपर कुछ बताना चाहती हूँ आपको, एक बार ठीक से देखकर मुझे आंसर कीजिए। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहे? 3 ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे। क्या दिखाई दे रहे? 3 triangles। 3 ट्रायंगल्स, एंड अमंग देम 2 ट्रायंगल्स आर इंटरसेक्टेड। ये 2 ट्रायंगल्स एक ही ट्रायंगल के अंदर इस तरह से इंटरसेक्टेड है। ये भी यहाँ से इंटरसेक्टेड है और ये भी यहाँ पर इंटरसेक्ट है, राइट? यस। मतलब ये कॉमन पार्ट आ रहा है ना, यहाँ पर भी ये कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी ये कॉमन पार्ट आ रहा है। अगर हम देखेंगे अभी ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी में मुझे 3 स्क्वेयर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तीनों स्क्वेयर में से सिर्फ एक ही स्क्वेयर यहाँ पर दूसरे स्क्वेयर के साथ इंटरसेक्ट है, और ये वाला स्क्वेयर कंप्लीटली साइड में है ना? यस। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी की। तो ऑप्शन सी में मुझे दिखाई दे रहे 3 सर्कल्स, करेक्ट? यस। जिसमें से ये वाले जो 2 पार्ट्स है, ये दोनों पार्ट्स इंटरसेक्ट दिखाई दे रहे हैं, मतलब बीच वाला जो सर्कल है उसके साथ ये इंटरसेक्टेड है और ये भी इंटरसेक्टेड है। तो जैसे कि पहले ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहे थे ना, दोनों पार्ट्स यहाँ पर बन रहे थे, सेम वही पोजीशन यहाँ पर ऑप्शन सी में भी बन रही है, करेक्ट? यस। ओके, तो मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड इन ऑप्शन नंबर डी। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी में कंफ्यूज है, क्यों? सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। आप मुझे बताइए कि ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? बताइए, जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है ये क्या है? स्ट्रक्चर। हाँ, लेकिन कौन सा स्ट्रक्चर है? स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है? रेक्टेंगल है। फिर और एक मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया, ये क्या है फिर? रेक्टेंगल। और एक और मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, ये क्या है फिर? रेक्टेंगल ओनली। कितने रेक्टेंगल बन गए यहाँ पर? 3। 3 रेक्टेंगल। इसमें से ये वाले जो 2 रेक्टेंगल है ये दोनों सेपरेट है, जैसे कि ऑप्शन ए में ये दोनों सेपरेट है, ऑप्शन सी में ये दोनों सेपरेट है। और
यही एक रेक्टेंगल इन दोनों रेक्टेंगल्स को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, करेक्ट। यस ऑप्शन नंबर ए में भी ऐसे ही हुआ था, यस ऑप्शन नंबर सी में भी ऐसे ही हो रहा था, यस ऑप्शन नंबर डी में भी वही हुआ, यस तो डिफरेंट कौन बचा फिर? बी तो आंसर क्या होना चाहिए? बी B. So B is the answer of this question. In option number D, there are 3 rectangles. और ये 3 रेक्टेंगल्स में से एक रेक्टेंगल बचे हुए 2 रेक्टेंगल्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, छेद रहा है वहां पर। और जो बचे हुए दोनों हैं वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में। दिखने में आपको वो रेक्टेंगल अलग दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन वो पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल है। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आया? यस वेरी गुड। चलिए फिर राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन। इन ईच फिगर in each figure except B, every structure intersects minimum one other structure. That's why answer is B. Write down the explanation, students. Done? अरे वाह, इतना फास्ट! Very good. Come to the next question then. The next question is question number 15. 1/4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 15 क्वेश्चन अभी हमारे कंप्लीट हो रहे हैं।
कौन एक्सप्लेन करना चाहता है? You are saying option number A is the answer. Okay, who want to explain? Raise your hand, students. स्वरूप बताइए बेटा. Yes, बेटा. Answer is A because from B to D there are in like B there is circle and triangle and one circle. There inside structure there are no the same structure and like C also that and D also. Uh, but in A1 there is uh, two triangles, circle and circle. Okay. So you are saying that option number A is the answer, right? Yes, Miss A. Okay. So look at the screen, everyone. There are three structures in each option. एक ऑप्शन में तीन स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे, एक के अंदर एक इस तरह से, वन इनसाइड अनदर वन, ऐसे तीन स्ट्रक्चर है और सबसे बीच वाला जो स्ट्रक्चर है वो बीच वाला स्ट्रक्चर शेडेड स्ट्रक्चर है. तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो सबसे बाहर हमें मिल रहा है स्क्वायर. सबसे आउटर स्ट्रक्चर, जो आउटर स्ट्रक्चर है वो क्या है? तो आउटर स्ट्रक्चर एक स्क्वायर है. स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है और सर्कल के अंदर फिर से एक सर्कल है. दीज आर थ्री स्ट्रक्चर्स. मतलब सबसे बाहर हमें स्क्वायर मिल गया, स्क्वायर के बीच में सर्कल और सर्कल के बीच में फिर से एक बार सर्कल, इस तरह से स्ट्रक्चर्स हमें मिल गए. इन ऑप्शन नंबर बी द आउटर स्ट्रक्चर इज ऑफ अ सर्कल. आउटर स्ट्रक्चर में हमें सर्कल मिल रहा है, फिर उसके बीच में हमें स्क्वायर मिल रहा है और फिर उसके बीच में हमें एक क्या मिल रहा है? स्क्वायर मिल रहा है. देन इन ऑप्शन नंबर सी द आउटर स्ट्रक्चर इज ऑफ अ ट्रायंगल. एक ट्रायंगल है आउटर स्ट्रक्चर में, ट्रायंगल के बीच में सर्कल है, सर्कल के बीच में फिर से ट्रायंगल है. इन ऑप्शन नंबर डी द आउटर स्ट्रक्चर इज ऑफ ट्रायंगल. एक ट्रायंगल है आउटर स्ट्रक्चर में, उसके बाद में एक स्क्वायर है और स्क्वायर के बाद फिर से एक ट्रायंगल है. तो अगर हम ए को छोड़ देंगे और बी, सी और डी में देखेंगे तो सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर? जो सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है और जो सेंटर का स्ट्रक्चर है, मतलब सबसे अंदर वाला सेंटर का स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर है. इन ऑप्शन नंबर सी ऑल्सो द आउटर स्ट्रक्चर एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल के बीच में सबसे सेंटर में फिर से एक बार ट्रायंगल बन रहा है और बीच में दूसरा स्ट्रक्चर है. इन ऑप्शन नंबर सी ऑल्सो सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है वो एक ट्रायंगल का स्ट्रक्चर है और इसके बीच में और एक ट्रायंगल बन रहा है सबसे अंदर, मतलब सेंटर में. इन दोनों के बीच में स्क्वायर है. अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसे नहीं हो रहा है. बाहर का स्ट्रक्चर जो है वो स्क्वायर का स्ट्रक्चर है और सबसे अंदर वाला मतलब सेंटर का जो स्ट्रक्चर है वो सर्कल का है. तो बाहर स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर सर्कल, बाहर सर्कल उसके अंदर फिर से सर्कल, बाहर ट्रायंगल उसके अंदर फिर से ट्रायंगल, बाहर ट्रायंगल फिर से उसके अंदर ट्रायंगल. तो यहाँ पर डिफरेंट कौन दिखाई दे रहा है? तो डिफरेंट है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आउटर स्ट्रक्चर और सेंटर स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है. हमें क्या चाहिए कि आउटर स्ट्रक्चर जो है और सेंटर का जो स्ट्रक्चर है दोनों सिमिलर होने चाहिए, बट ऑप्शन नंबर ए में ऐसा नहीं हो रहा है. दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर. एम आई करेक्ट स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डाउट है? समझ में नहीं आ रहा? कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहे या फिर रूल्स समझ में नहीं आ रहे? Anyone? Question number 15. In each figure except A, in each figure except A, the shape of the outer structure
the shape of the outer structure and the center structure. Or the shaded structure at the center are identical. और identical का मतलब क्या बताया मैंने आपको similar, same. So the answer is A of this question. Okay, Ayush. चलिए, write down the explanation everyone. फिर हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Done. Okay, come to the next question. Question number 16. Where is 16th question? Okay, शायद इस फाइल में यही तक के क्वेश्चन थे और डायरेक्टली इसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन है. 16 to 20 नंबर से मतलब 4 क्वेश्चंस यहाँ पर इस फाइल में नहीं है. सो इसको हम नेक्स्ट वीक में, बाकी 4 जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीक में करेंगे. अभी ये 21 नंबर का एक सिर्फ हम क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद में आपके डाउट्स अगर है तो उसको लेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट्स. चलिए एवरीवन, try to answer it. And new students, raise your hand to speak with me. श्रेया घुले, बोलिए श्रेया. हेलो मैम. बेटा, मैम ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी. यस ओके, क्यों? मैम, उधर सारे इधर एक में तो ए में उल्टे है पर एक उसमें वो सीधा है. क्या रे बेटा, क्या सीधा है क्या? वो कर्व. कर्व, कौन सा कर्व है देखने दीजिए मुझे. हाँ, ओके. तो क्या लग रहा है फिर आपको, कौन से क्वेश्चन फिगर में ये डिफरेंस है ऑप्शन में? ए में डिफरेंट है. ए में डिफरेंट है. सी में सी आंसर. अच्छा, सी में डिफरेंट है तो सी आंसर होगा, वो है ना? हाँ. ओके, ठीक है. चलिए और एक स्टूडेंट से बात करते हैं हम, देखते हैं कि बाकी बच्चे आपके साथ यही आंसर बता रहे हैं या फिर नहीं. सोनाक्षी कट्टी, आपका डिवाइस नेम चेंज करना बाकी है. यस बेटा. बताइए. Ma'am, the screen is not visible to me. Okay, wait for a minute. Now it is visible, ma'am. My answer is C1. Okay, why? Why beta? Ma'am, because of A and B and C have a corners and the C1 have a teacher. This even is not visible.
And the C1 is not from corner. So the C1 is answer. Option number D is not visible as well. Okay. Okay, beta, good. Someone else? Tanushka. Yes, Tanushka. बताइए बेटा. Miss, my answer is C. ओके, बताइए रीजन. Miss, ओके. ओके बेटा. तो सभी स्टूडेंट्स का एक ही आंसर है ऑप्शन नंबर सी. बिकॉज अगर हम इन सभी स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो हम देख सकते हैं इन द आउटर स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है. तो ये वाला जो एंगल खाली है, इस खाली एंगल के सामने वाला जो कर्व है वो अंदर की तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और बाकी सब जो कर्व्स है वो बाहर की तरफ है. यहाँ पर भी ये जो एंगल खाली है, इस खाली एंगल के सामने वाला जो कर्व है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है. ऑप्शन नंबर डी में भी ये वाला जो खाली एंगल है, इसके सामने वाला ये जो कर्व है ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, और बाकी सब सेम है, बाकी कुछ भी डिफरेंट नहीं है. और अगर ऑप्शन सी की बात करेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, इसके सामने वाला जो कर्व है, ये कर्व बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है. तो ये एक ही यहाँ पर डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है, और इसकी वजह से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए. क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी. राइट. सो 21. Compare the position of the curve. Compare the position of the curve in all the figures so answer is C. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब अगर 5 मिनट हमारे पास बाकी है, अगर किसी को कुछ डाउट है regarding class, regarding this question, this chapter, so you can ask me now. अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम रुकेंगे, लेकिन किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, बता सकते हैं. राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट. बोलिए रुद्र. रुद्र बोलिए बेटा. You are not audible, Rudra. Okay, Bharat. Okay, More, Hanmant More. Yes, of course, Ayush. बताइए बेटा. आयुष बोलिए. आयुष यू आर नॉट ऑडिबल. क्या व्हाट इज द इशू? एक बार ऐप अपडेट करके लीजिए. बोलिए, अभी ऑडिबल हुआ आप.
Ma'am, I don't have a doubt. क्या हुआ बेटा? I don't have a doubt. ओके, डाउट नहीं है। ओके, Bye bye. बाय बेटा। अमोघ बंसोड़े, आप मेरा नंबर लिख लीजिए बेटा बंसोड़े, और नाम चेंज करने के लिए मुझे ज़रा मैसेज कीजिए। मेरा नंबर है 9284318848। ठीक है, चलिए। सो आज हम रुकेंगे यहाँ पर। बाय बाय एवरीवन। बैनर के ऊपर है बेटा, बैनर पर नंबर है, उस नंबर पे भी आप कांटेक्ट करेंगे तो भी चलेगा। ओके, बाय।